Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. हमने स्फेरिकल रिफ्लेक्शन शुरू कर दिया था ना? हाँ सर। Okay. What is the formula of spherical reflection? N2 by V minus N1 upon U equals to N2 minus N1 upon R. N2 minus N1 upon R. N2 by V minus N1 by U is equal to N2 minus N1 upon R. Okay. इस पे हमने क्वेश्चंस भी किए थे। हाँ सर। इस पे हमने क्वेश्चन भी किए थे ना? हाँ सर। चलो और करते हैं क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखो हमने ऐसे वाले क्वेश्चन तो कर दिए थे। ये ऐसा वाला क्वेश्चन करवाया था ना मैंने। ये 120 सेंटीमीटर दिया था, है ना? इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दी थी। ठीक है, अंदर का मीडियम दिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ऐसे क्वेश्चन करवाए थे ना? तो ऑब्जेक्ट दिया था, पूछा था फाइनल इमेज कहां बनेगी, 2 बार करवाया था। फिर एक क्वेश्चन में मैंने क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या तुम्हें? आ रही है सर। सर क्लियर दिख रहा है ना? नहीं सर, ब्लैक बोर्ड थोड़ा ब्लर दिख रहा है, पर हाँ दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। सर वैल्यूज क्लियर नहीं नजर आ रहे। मैं ये पूछ रहा था कि ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे ना? हाँ सर, एक क्वेश्चन आपने कराया था, है ना? अपरेंट डेप्थ पूछा था। आपने जो करा था वो वन साइड प्लेन वाला था। इसकी जो इमेज, इसके लिए ऑब्जेक्ट लेके हमने फाइनल इमेज बनाई थी, याद है? अरे हाँ ना, हाँ तो सर। बोलो। हाँ सर। फिर एक क्वेश्चन मैंने ऐसा कराया था कि ये प्लेन सरफेस हो गई थी, तो n2 by n1 d by d dash वाला फॉर्मूला लगाया था, याद है? हाँ सर। आई गेस मिरर वाला इक्वेशन ही कराया था इसमें। अब ये वाली सरफेस में मिरर बना रहा हूं। ये वाली सरफेस क्या बना रहा हूं? ये मिरर है, कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज। क्वेश्चन है फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज। डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? दिख रहा है डेटा? वैल्यूज नजर आ रही है? सर क्लियरली नजर नहीं आ रही, आप एक बार बोल सकते हैं? हाँ देखो, ये 30 सेंटीमीटर है, ये 120 है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अंदर का 1.5 है, बाहर का एयर ले लो। इसकी ये वाली जो सरफेस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, इसकी फोकल लेंथ ये मिरर है, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। फिर से बोलूं, ये 30 सेंटीमीटर, ये 120, ये 1.5, ये 10 और 20। अनीश, आपकी फर्स्ट क्लास है क्या आज? यस सर। ओके, आप कौन है? सर पनवेल। पनवेल में, ओके। अच्छा, तो अभी ये आपका लेक्चर फिजिक्स की तो फर्स्ट क्लास है, बट ओवरऑल ये लेक्चर भी फर्स्ट है क्या? आपने आज से ही किया सर? आपका लेक्चर रेजोनेंस में फर्स्ट लेक्चर है, फिजिक्स का तो फर्स्ट लेक्चर है। ओवरऑल भी ये फर्स्ट लेक्चर है या ज्वाइन हो चुके हो पहले से? मतलब केमिस्ट्री मैथ्स की क्लास हो गई है क्या आपकी? सर केमिस्ट्री का एक लेक्चर हुआ है, मैथ्स का नहीं हुआ है। ओके ओके, तो मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं, माई सेल्फ संदीप शर्मा। ठीक है? यस सर। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं।
ठीक है, फिजिक्स में चैप्टर जो चल रहा है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चल रहा है ना? हाँ यस सर। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लगभग 9-10 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, तो टेंशन हाँ वाली कोई बात, तो रिकॉर्डिंग की हाँ वो लिंक्स भेज दिया सर कल। मुझे आप मैसेज करना एक बार, ठीक है? ओके सर। मेरे पर्सनल नंबर पे, वैसे तो ग्रुप में भी मेरा नंबर अगर तुम फाइंड करोगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस नंबर पे मैसेज करना मुझे। यस सर। मैं तुम्हें वीडियो के जितने भी लेक्चर्स है सबकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, तो तुम्हें सबसे पहला काम है वो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग नेक्स्ट वीकेंड तक करना है। कहाँ तक? नेक्स्ट वीकेंड तक जितने भी ओके लेक्चर्स सर। हैं, हाँ समझ में आया? यस सर। तो फिर तुम सबके साथ में आ जाओगे, जैसे आकाश ने भी अभी 1-2 लेक्चर में आकाश को भी, तो वो ओके उसको भी सर। मैंने रिकॉर्डिंग सेंड की हुई है। तो अभी क्या होगा, तुम्हें ये बीच में से इतना समझ में नहीं आने वाला है, जैसे 12th में अगर तुमने सीरियसली अगर कहीं पढ़ा हुआ है तो थोड़ा बहुत हो सकता है पूरा भी समझ में आ जाएगा, याद है 12th हाँ का, अगर नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, पुरानी लेक्चर्स रिकॉर्डिंग देखोगे, फिर एक बार और इनके लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी देख लेना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। हाँ यस सर। इनको रिकॉर्डिंग फिर आगे आगे फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, YouTube पे डाल देना सारे, ठीक है? हाँ ओके सर। ओके, चलो बाकी लोग ट्राई कर रहे हो क्वेश्चन? ट्राई कर रहे हो बाकी लोग या मैं बताऊं? सर ट्राई कर रहे हैं। प्रखर आके चला गया, प्रखर ने ज्वाइन नहीं किया क्या दोबारा? हेलो सर। हाँ सर 60 सेंटीमीटर आएगा क्या ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस? फाइनल, हाँ फाइनल यार फाइनल। 2-3 बार इसका होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके सर देख। सर एक और डाउट था हाँ बोलो। सर, ये जो आपने अभी स्फेरिकल जब से आपने चालू किया है ना, तो हाँ आप क्वेश्चंस कराते हो ना, तो ये आर का वैल्यू उसका पॉजिटिव रहता है नेगेटिव रहता है, समझ नहीं आता सर। देखो, ये जैसे इसकी बात कर रहे हो, देखो साइन कन्वेंशन शुरू से नॉट ओनली अबाउट स्फेरिकल और मिरर में सब जगह सेम होता है। जिस तरफ हम, जैसे मान लो अभी ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो रेज ऐसी रहेंगी ना इस पे, हाँ सर। फिर इसके बाद अंदर जाएंगी, तो मतलब यस इस सर। तरफ सारे मेजरमेंट, पॉजिटिव, यहाँ से इस पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा। सारे मेजरमेंट पॉजिटिव रहेंगे, तो इस ये ऐसे मुड़ा हुआ है सरफेस, तो इसका सेंटर इधर होगा इस तरफ, हाँ सर। तो रेडियस भी इधर होगी, तो इस तरफ का मेजरमेंट है तो प्लस। अगर ऑब्जेक्ट अंदर रखा होता तो रेज ऐसे बाहर निकलती, हाँ सर। तो फिर इसकी रेडियस माइनस हो जाती। समझ में आएगा? जिस तरफ रेज जा रही है, हमारे काम की रेज जो जा रही है, हाँ हाँ तो इससे ठीक है इधर भी सर। जा रही है, बट इधर जाने वाली कोई काम की है क्या? नहीं सर। तो इधर है ना, हमें इमेज इधर बनानी है इसमें से, तो इधर वाली यस डायरेक्शन सर। में प्लस। अब क्लियर हो? चाहे मिरर हो, चाहे स्फेरिकल सरफेस हो, चाहे लेंस, समझ में आया क्या? ठीक है सर, हाँ समझा। ठीक है, जब प्रखर ने ज्वाइन किया क्या अभी तक नहीं किया तो मैसेज करता हूँ। हो रहा है क्वेश्चन? अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बट इसमें हम 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। उस दिन किया था ना 4-5 क्वेश्चन। सर 30 सेंटीमीटर है आंसर। फाइनल इमेज का चलो देखते हैं। देखो इसमें होगा क्या, आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, फिर इमेज का बनती है, देखते हैं, मैंने डेटा तो वही दिया है, तो ऐसे ये यहाँ पर नॉर्मल में बनाऊंगा,
तो सेंटर ये नॉर्मल तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, मान लो यहाँ इमेज, तो ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है, ये है v, ये v होती है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, ये फर्स्ट, अभी क्या हो रहा है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ऐसे लिखते जाओ, फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन क्या क्या, u कितना है -30, r कितना है +10, n2 क्या होता है, जिस मीडियम में रे जा रही है, n2 क्या होता है, जिस मीडियम में रे जा रही है, और n1 क्या होता है, जिस मीडियम से रे आ रही है, एयर से आ रही है, तो इसका n इसका 1 है और इसका अंदर का 1.5 है, इस मीडियम में गई है तो n2 लेना है, जिस मीडियम से आती है उसका n1 लेना है, बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि तुम्हें प्रैक्टिस में आना चाहिए, समझ में आया क्या? हाँ सर। अब फॉर्मूला लगा लो, तो n2 n1, फॉर्मूला भी पूरा इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए, n2/v n1/u is equal to n2 n1/r, याद है फॉर्मूला? n2 की जगह क्या लिखूंगा 1.5, v की जगह क्या लिखूंगा, v निकालना है, -n1 की जगह क्या लिखूंगा 1, q -30 तो +30 हो जाएगा, ठीक है। अनिश स्फेरिकल रिफ्लेक्शन की सरफेस का फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन हमने किया था, तो एक बार तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। Okay, sir. n2 is 1.5 n1 is 1 upon r is 10, तो 1.5 -1 is 0.5 upon 10 is 1/20, तो ये हमने निकाला था, v कितना है, सेम डेटा हम हर बार ले रहे हैं, याद है, v कितना है, कितना आया v 30 plus 90 90 आया, 90 Yes. सेंटीमीटर। v 90 आया होगा, कैलकुलेट करो क्या, नहीं सर। नहीं सर 90 आ रहा है। हाँ ये 1/20 minus 1/30 1/60 होता है, 1/60 तो Yes. 60 into 1.5 करोगे तो 90 आएगा, तो भी आया 90 सेंटीमीटर, समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था, मिरर की जगह यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ था, अभी रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर जो सरफेस वहां पे क्या हुआ था, रिफ्लेक्शन, 2 बार रिफ्लेक्शन लगाया था, अब क्या लगाएंगे, मिरर तो हमें पहले से आता है, तो सबसे पहले यहाँ पर इमेज बनी, यहाँ से 90 सेंटीमीटर पे यहाँ पर फर्स्ट इमेज बनी, अब ये इमेज इसके लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट। देखो सबसे पहले तो इसकी इमेज हमने बनाई, एक रे से भी यहाँ मिली और एक रे सीधे सीधे जाएगी नॉर्मल के थ्रू, तो ये इमेज बन गई इस ऑब्जेक्ट की। अगर ये कुछ नहीं होता तो हम आंसर दे देते यहाँ इमेज बनी, बट हमसे पूछा है फाइनल इमेज, तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनी, अभी इमेज इस मिरर के सामने रखी है, तो इसकी एक और इमेज बनेगी, मतलब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, समझ में आया क्या? तो ये डिस्टेंस, ये 90 तो ये 30 हो तो अब सेकंड के फर्स्ट तो रिफ्लेक्शन हुआ, सेकंड क्या होगा, रिफ्लेक्शन, सेकंड क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, समझ में आया क्या? मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लिए लिख लो u कितना -30, f कितना -20, इसका f प्लस माइनस में कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर। ये अब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ से तो लेके साइड जाएगा, कहीं भी भेज दो, यहाँ से ऐसे भेज दो, समझ में आया क्या? तो इसकी तरफ प्लस है ना, मिरर तो हाँ, इसी सर। तरफ है, तो u -30 f भी माइनस u -30 f भी f, इसका फोकस सेंटर सब इधर, तो इस तरफ तो सब नेगेटिव, तो v क्या होता है, v होता है uf अपॉन u माइनस f, ठीक है, प्रखर अभी तक नहीं आया, बाकी तो सब है ना, u कितना है -30 into -20 अपॉन u -30 प्लस 20, so 6 ये 600 by ये कितना है -60 आया क्या? हाँ सर, मतलब तो left फाइनली side है। एक और इसको अलग कलर से बनाता हूं, चलो ये तो सीधी आ रही ना, यहाँ से सीधी आ रही, अब ये यहाँ अभी ये टकराएगी, ये जो रे आ रही ये जो रे आ रही यहाँ से ये टकरा के इधर जाएगी -60, तो ये 30 तो यहाँ पे सी भी हटा देते हैं, यहाँ पे यही मान लो यही जाएगी, तो यहाँ से टकरा के ऐसे जाएगी, समझ में आया क्या? तो यहाँ पे बन जाएगी I2, यहाँ पे क्या बन जाएगी, इसको अलग कलर से बनाता हूँ मैं, एक रे ये ऐसे आई, वैसे तो रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें फॉर्मूले पे फुल कॉन्फिडेंस है तो, एक है जरूरत,
बट फिर भी ताकि समझ में भी आए इसलिए रे डायग्राम में बना रहे हैं। ये रे आई इसे आई, तो पहले तो यहाँ बनी थी, अब ये इससे टकरा के 60 पर यहाँ बनी मिरर की इमेज। ये मिरर का ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज यहाँ बनी। बताओ ये आंसर है क्या? ये आंसर है क्या? सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो रही है। आज नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? रुको एक सेकंड। मेरे वाली स्क्रीन में तो रिकॉर्डिंग एकदम क्लीन है। नेटवर्क की प्रॉब्लम तुम्हारी साइड से? हाँ सर, हम लोग के साइड से है थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब आपका वो आवाज ऐसे से सुनाई दे रहा है, मेरे को बस इमेज ब्लर दिख रहा है। ओके, तो इस क्वेश्चन में अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो वहां तक क्लियर है क्या, या फिर से हाँ बताऊं? सर, नहीं सर, क्लियर है मेरे को, बस थोड़ा इमेज ब्लर दिख रहा है तो भी बना लिया मैंने। ओके, बाकी सबको क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है ना? चलो, सो बी कितना आया माइनस। अब देखो मैं क्या पूछ रहा था, क्या ये फाइनल आंसर है क्या? ऑप्शन में ये भी होगा आंसर, बट मुझे बताओ, तुम तो यहाँ पे फील करो, ये रे यहाँ से ऐसा ही, यहाँ से यहाँ बनी एक इमेज हमने फर्स्ट ही निकाली, फिर ये टकरा की यहाँ रुक जाएगी, यहाँ पे इमेज रुक जाएगी, ये तो और आगे जाएगी ना, मिरर से टकरा के आई यहाँ, ठीक है। वैसे एक रे ये वाली जा रही थी, तो इमेज यहाँ बनी थी, फिर ये टकरा के वापस इधर से यहाँ आई, तो यहाँ एक सेकंड इमेज बनी, बट ये भी रे इधर वापस इधर जाएगी तो इधर ही ना है, और एक ये रे आ रही, तो अब एक और बार हमें रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जब तक वो दोनों रे फिर से नहीं मिल जाती, एक बार और लगाना पड़ेगा। समझ में आया क्या? समझ में आया? हाँ सर। देखो हाँ, पहले सर। यहाँ पे मिरर नहीं था, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। पहले यहाँ पे मिरर नहीं था, तो फाइनल इमेज दो रिफ्लेक्शन में बन गई थी, बट मिरर ने फिर से लौटा दिया उसको, तो रे फिर से जा रही है और वापस फिर से इसी पर एक बार और रिफ्लेक्शन होके फिर इधर ही कहीं फाइनल इमेज बनेगी। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। परम भी चला गया, नेट की प्रॉब्लम क्या? ठीक है, चलो देखो अब तो थर्ड रिफ्लेक्शन। तो थर्ड बार क्या हो रहा है? फर्स्ट बार रिफ्लेक्शन हुआ, सेकंड बार रिफ्लेक्शन हुआ, थर्ड बार क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिकॉर्डिंग में एक बार देख लेना, रिकॉर्डिंग क्लीन होगी, तो उसमें तुम अगर कुछ छूट जाए तो देख लेना, ठीक है। सो थर्ड बार रिफ्लेक्शन। अब ये ऑब्जेक्ट यहां बन गया फिर से, I2 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ थर्ड रिफ्लेक्शन। समझ में आया? यस तो सर। अब देखो ये डिस्टेंस ये 60, तो ये भी 60, तो I2 Yes, के sir. लिए अब इस तरफ पॉजिटिव, अब ऑब्जेक्ट अंदर है तो उस तरफ पॉजिटिव है, तो U तो क्या हुआ? -60, R भी क्या हुआ? -10, क्योंकि उस तरफ पॉजिटिव है। समझ में आया? थर्ड वाले रिफ्लेक्शन में। अब मुझे बताओ किस मीडियम से किस मीडियम में ले जा रही है? ये वाली I2 से, मतलब O से अंदर से बाहर जा रही है, तो जिस मीडियम से जा रही है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है N1, तो N1 हो गया 1.5। समझ में आया? हाँ सर। हाँ ये सर। बाहर निकल के एयर में चली जाएगी, तो बाहर जिस मीडियम में चली जाएगी जाती है, जिस मीडियम में जाती है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है N2, तो N2 हो गया 1। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। सो N2 by V, तो N2 is 1, V हमें बताना है, अब फाइनल आंसर आ जाएगा, -N1, N1 is 1.5 by Q,
u कितना है -60, तो ये +60 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू n2 माइनस n1, मतलब 1 माइनस 1.5 बाई -10, तो ये तो 0.5 बाई 10 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो 1 बाई 20 आएगा ना। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो एक 10 नीचे आ जाएगा, तो 15 से ये 40 टाइम्स, so 1 by v is equal to 1 by 20 minus 1 by 40, so ये आएगा 1 by 20, 40 एलसीएम आएगा, 2 minus 1 तो 1 by 40, तो v कितना आया फाइनली 40 सेंटीमीटर, प्लस में आया तो किधर बनी, इधर या उधर, इस सर तरफ इस प्लस है, साइड। इस तरफ प्लस है, तो इधर ही बनी हाँ 40 पर, मतलब कहीं इमेज बनी होगी, तो ये रे कैसे गई होगी, ये वाली रे ऐसे यहाँ जाके यहाँ मिली होगी, और एक रे इधर से आई थी सीधी, एक रे तो सीधी गई थी और सीधी टकरा के वापस इधर आई, तो यहाँ बनी फाइनल इमेज, आई फाइनल कितने पर बनी 40 सेंटीमीटर, समझ में आया? हाँ सर। बनाओ पूरा। लिख लिया? यस सर। यस सर। ओके, हटा दो पूरा। हाँ सर। देखो मैंने एक चीज बताया था, ऑटो कोलिमेशन। अगर विभूति साहब तुमने तो सारे लेक्चर देख लिए, याद है ऑटो कोलिमेशन? चलो मैं फिर से बताऊंगा। नेहा तुम्हें याद है ऑटो कोलिमेशन? मैंने एक वर्ड बताया था ऑटो कोलिमेशन, ऑटो कोलिमेशन। एक उस पे मिशन करते हैं फिर से।
ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ से x डिस्टेंस पर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही 1.5, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड x मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑटो कोलिमेशन। ऑटो कोलिमेशन मैंने बताया था कि रे जिस पाथ से जाएगी मिरर से टकराने के बाद उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। अब याद आया? हाँ हाँ सर। रे जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ पर वापस से आ जाएगी, उसको बोलते हैं ऑटो कोलिमेशन। तो ट्राई करो, x कितना होगा? हुआ? देखो जैसे ये रे यहाँ से गई, फिर अंदर डेंसर मीडियम तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, फिर यहाँ से टकराकर ये वापस इसी पाथ पे अगर गई तो इसकी इमेज भी यही बन जाएगी। एक रे तो सीधी जाके वापस सीधी आनी है मिरर से, तो अगर ये उसी जिस पाथ से गई टकराने के बाद अगर ये वापस उधर चली गई तो इमेज वही बन जाएगी। इसको बोलते हैं ऑटो कोलिमेशन। समझ में आया? अब देखो ऐसा कब होगा कि इससे टकरा के वापस ये इसी पर आए। अगर यहाँ पर ये एंगल आई 0 तो ऐसा होगा, एंगल आई इक्वल टू 0 तो एंगल आर भी 0 होगा, है ना? यस सर। मतलब यहाँ पे नॉर्मली आनी चाहिए। रेस कैसे आनी चाहिए? नॉर्मल के थ्रू। नॉर्मल के थ्रू जब भी आती मतलब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती, तो ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया क्या? आगे समझ में? तो देखो अभी इधर तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? ये 10 है तो ये कितनी हुई? 20 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितनी हुई? दिखने रहा है क्या? नेहा, अनीश, हेलो सर, आपकी आवाज क्लियरली नहीं सुनाई दे रही। आज सबके नेट की प्रॉब्लम है क्या आज? हाँ सर, हमारे यहाँ पे भी पावर नहीं है। आकाश आपको आ रही है आवाज? यस सर, आ रही। फिर से बोलूं मैं नेहा? व्हाट अबाउट अनीश? हाँ। तुम्हें समझ? हाँ सर। सर एक बार वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पार्ट बोलिए। हाँ देखो क्या होता है जब इस ये मिरर का जो सेंटर होता है, अगर यहाँ से रे आए तो वापस से उसी डायरेक्शन में चली जाती है। कहीं भी आए, जैसे ऐसे आए तो वापस रिट्रेस हो जाएगी, ऐसे आए तो वापस रिट्रेस हो जाती है। मतलब रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वापस उसी पाथ पे चली जाती है। समझ में आया? तो बेसिक पॉइंट है।
हाँ ठीक यस है, आया समझ में अनीश? हाँ यस सर समझा। तो मतलब अगर रे को फोटो कॉलिमेशन का मतलब होता है कि इमेज यहीं पे बने, तो ऐसा कब होगा जब यहाँ से रे ऐसे जाए और वापस उसी पाथ पर चली जाए, तो यहाँ से भी वापस वही बनेगी। समझ में आया? Yes, sir. तो हाँ मतलब सर। ये होना चाहिए, उस फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस 20 होगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 तो होगा, तो ये 20 है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, 110 में से 20 गया तो कितना बचा, 90 सेंटीमीटर। आया समझ में? Yes, sir. हाँ सर। तो इसका मतलब क्या, पहले तो देखो क्या होगा, इस सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होगा उसकी इमेज यहां बननी चाहिए I1, यहां बननी चाहिए ना I1 90 पर। अगर उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी इसकी, तभी ऐसा होगा, वरना नहीं होगा। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, अब देखो, तो हमें पता लग गया कि ये जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है, फर्स्ट सबसे पहले तो क्या होगा रिफ्लेक्शन, इसका v कितना होना चाहिए, यहां से मतलब इस तरफ पॉजिटिव लेना है तो v होना चाहिए 90 सेंटीमीटर। u कितना है, u हमें निकालना है, u है -x, इस तरफ है तो -x, x की वैल्यू निकालनी है, कितना दूर है u, और r कितना है +10, n2 कितना है 1.5, इस मीडियम में जा रही है, और n1 कितना है 1, तो n2 by v 1.5 by 90 माइनस n1 1 by u, u कितना है -x तो +x हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.5 n2 minus n1 1 by r, r 10 है तो ये हो गया 1 by 20, तो 1 by x इज इक्वल टू हो गया 1 by 20 माइनस ये 1.5 अपॉन, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 900, तो ये आएगा 1 से ये कितनी टाइम्स 60 टाइम्स, सो 1 by 20 minus 1 by 60, एलसीएम आएगा 60, तो 3 minus 1 मतलब 2 by 60 मतलब 1 by 30, तो x का आंसर कितना आया 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट 30 होगा तो ऐसा होगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। देख लो, आज पूरे मुंबई में पावर गया है क्या, न्यूज में भी आया। मुंबई, ठाणे, पनवेल,
लिख लिया? यस सर। Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो हटा दो पूरा। Yes, sir. देखो एक क्वेश्चन क्या है, ये स्फेरिकल सरफेस है, इसके इधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है n2, इसके इधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है n1, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है? ए, if n2 is greater than n1, image is always real, ठीक है। ऑप्शन बी, if n1 is greater than n2, image is always, या फिर ये लेता हूं, n2 is, if n2 is greater than n1, image is always virtual. Option C, n1 is greater than n2, image is always real. Option D, n1 is greater than n2, image is, सोचो क्या आंसर होगा इसका सही? Always virtual. सोचो। सर बी और सी लग रहा है। Which one? बी एंड सी। B and C. चलो चेक कर लो। देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या सिंपल तरीका है, मान लो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है x, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है x, अब फॉर्मूला लगाओ। तो फॉर्मूला क्या होता है, n2 by b minus n1 by, ये x क्या लिखूं, माइनस x लिखूं या प्लस x लिखूं? यहाँ से Plus ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगी रे, तो इस तरफ पॉजिटिव होना, तो माइनस x लिखूंगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x, ठीक है, इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r। अब r क्या लिखूंगा, ये सरफेस कैसी है, इसका सेंटर इधर होगा, इधर कहीं होगा, तो r क्या लिखूंगा, मान लो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, तो यहाँ माइनस r लिखूंगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. माइनस उस तरफ आ रहे ना, तो n1 by x, हमें x की वैल्यू चेक करनी है, क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ n2 माइनस n1 by r माइनस n2 by b, ये बन गया। अब देखो अगर n2 n1 से हमेशा बड़ा है, n2 इज, या फिर तो b, हमें तो b बताना है, तो x को इधर लिख दो, तो n2 by b इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, n2 माइनस n1 by माइनस r माइनस n1 by x, ये सब साइन कन्वेंशन के साथ पुट किया मैंने। अब अगर n2 n1 से बड़ा है, तो ये टर्म हमेशा नेगेटिव में रहेगी, Yes, sir. ये नेगेटिव रहेगी, ये भी नेगेटिव है, तो b क्या है, b हमेशा नेगेटिव में आए। समझ में आया क्या? Yes, sir. मतलब n2 अगर n1 से बड़ा है, तो b हमेशा नेगेटिव में आएगा, मतलब उधर ही इमेज बनेगी। तो नेगेटिव मतलब कौन सी इमेज बनेगी, Virtual. वर्चुअल बनेगी, क्योंकि रियल तो इधर बनती, तो Yes. कैसी इमेज बनेगी? सो इफ n2 इज ग्रेटर देन n1, तो इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी। कौन सा ऑप्शन है, b1, ये तो सही है। चलिए अगर मान लो
n2 n1 से छोटा है, तो फिर तो ये चीज ये पॉजिटिव हो जाएगा टर्म। Yes, ये sir. टर्म पॉजिटिव। अब ये अगर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हो सकता है अगर ये वाला टर्म बड़ा है इससे तो ओवरऑल प्लस में वैल्यू आएगी, Yes, sir. या फिर हो सकता है ये जो पॉजिटिव वाली टर्म है ये इससे छोटी है, मतलब ये बड़ी, तो नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, कह नहीं सकते। Yes. समझ में आया सबको? सो आंसर क्या है इस वाले केस में? क्या आएगा? मे बी रियल और मे बी वर्चुअल। सो ऐसा ऑप्शन है ही नहीं वहां पे तो ऑलवेज लिखा हुआ है, तो एक ही आंसर सही है। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। लिख लो। लिख लिया? Yes, sir. अब लिखो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। देखो अभी तक तो हमने ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसकी हाइट गिवन, तो इमेज तो वही बनेगी, वैसी बनेगी, बट उसकी इमेज की भी कुछ हाइट होगी, तो हमें हाइट ऑफ इमेज निकालना हो, मान लो कैसे निकालेंगे? मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा उसके लिए। टॉपिक क्या है? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इन spherical refraction. Transverse magnification in spherical refraction. जैसे मान लो spherical surface है, ये n2 है, ये n1 है। मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये इसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब यहाँ से मान लो एक रे आई, मान लो इधर डेंसर है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी इससे। मान लो यह इमेज बनी, ये इमेज, इसकी ये हाइट ऑफ इमेज, मान लो ये इमेज बन गई, ठीक है? सो हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, मतलब हमें मैग्निफिकेशन निकालना है। कौन सा मैग्निफिकेशन है? ट्रांसवर्स। तो मान लो ये एंगल अल्फा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा बीटा, ठीक है? अब ये रेस कैसी मानी है हमने? हमेशा कैसी मानते हैं हम रेस? टेक्सचुअल रेस मानते हैं। इसका मतलब क्या होगा? अल्फा बीटा, ये सब छोटे एंगल है। अल्फा बीटा क्या है? सब छोटे एंगल है, ठीक है? टेक्सचुअल रेस का कांसेप्ट अनीश आपको वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा, स्टार्टिंग के दूसरे लेक्चर में होगा शायद। समझ में आया? ओके सर।
यस सर। ठीक है, डायरेक्शनल रेज का मतलब है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत छोटे हैं। अब एक बार आप वीडियो देखोगे तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ये डिस्टेंस मान लेते हैं u और ये डिस्टेंस मान लेते हैं v। समझ में आया? अब देखो मुझे बताओ tan अल्फा क्या होगा? ho by u। tan अल्फा क्या होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू बेस, होगा कि नहीं होगा? यस सर। और अगर अल्फा बहुत छोटा है तो tan अल्फा को मैं अल्फा लिख सकता हूं, तो अल्फा हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन u। वैसे tan बीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर टू बेस hi by v। अगर बीटा भी बहुत छोटा है तो tan बीटा को मैं बीटा लिख सकता हूं, क्या बन जाएगा? hi by v। तुम अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिल गया, तो मैं स्नेल्स लॉ लगा सकता हूं या अगर स्नेल्स लॉ लगाऊं तो क्या लिखूंगा? n1 sin अल्फा इज इक्वल टू n2 sin बीटा, ऐसे लिखूंगा ना? यस सर। अब अल्फा और बीटा बहुत छोटा है तो sin अल्फा भी अल्फा ही होता है, अगर अल्फा बहुत छोटा है तो n1 अल्फा इज इक्वल टू n2 बीटा। अल्फा की जगह क्या लिखूंगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन u इज इक्वल टू n2 इनटू बीटा की जगह क्या लिखूंगा? हाइट ऑफ इमेज अपॉन v। तो यहां से देखो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे करो, इसको इधर लेके जाओ तो ये बनेगा, ये तो इधर आ गया, ठीक है, n2 उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? n1 by n2 अपॉन v by u। ये आ गया मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, जो मैंने चाहा आप रटो इसको, अगर जरूरत पड़ती है तो ऐसे निकाल सकते। समझ में आया क्या? क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले इस चैप्टर में, कितने रट लोगे? ठीक है, कांसेप्ट तो वही है। हाँ सर। अब देखो, चलो इसको लिखो, अब इस पे भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपको n1 n2 पता है, v और u पता है, एक की हाइट पता है तो दूसरे की हाइट निकल जाएगी, इसमें पुट कर दो। हुआ? यस सर। अब देखो ध्यान में कैसे रख सकते हैं, हमें पता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला v by u था वहां पर, है ना? लेंस में देखेंगे v by u होगा, तो v by u तो है ही सही, n1 by n2, n1 क्या है? जिस मीडियम से रेज आ रही है, और n2 क्या है? जिस मीडियम में रेज आ रही है, उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हटा दो,
हटा दूं? हाँ Yes, सर sir. अब लिखो, देखो हमने वेलोसिटी वाले क्वेश्चन भी किए थे, मिरर में, मिरर भी चल रहा है, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर सब चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी चल रहा है ना? तो वहां पर हमने कैसे किया था? वहां पे फॉर्मूला था 1/m = 1/p + 1/u, ये फॉर्मूला था ना, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया था, तो ये तो 0 आ गया था, ये आया था -1/p² dv/dt, ये आया था -1/u² du/dt, याद है? हाँ Yes, सर sir. तो dv/dt का वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि ये v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो इसमें वैल्यू पुट करके हमने वेलोसिटी ऑफ इमेज या जो भी पूछा जाए वो निकाल सकते हैं। वैसे यहां पर क्या करेंगे, सेम कांसेप्ट है, लिखो वेलोसिटी इन स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, टॉपिक लिखो वेलोसिटी इन स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, डायरेक्ट एग्जांपल से देखेंगे इसको। मान लो मिरर चल रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से, मिरर नहीं सॉरी सरफेस है स्फेरिकल, जिसका इधर वाला मीडियम है ये 1.5 और इसके इधर मीडियम है 1। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट भी चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये सरफेस की बाउंड्री चल रही 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ऑब्जेक्ट चल रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो हमसे पूछा इस स्टेट पर इमेज कितने से चल रही होगी, तो हमें तो इमेज की लोकेशन निकालना आता है कि नहीं आता है? फॉर्मूला क्या होता है, n2/v minus n1/u is equal to n2 minus n1/r, ये होता है ना फॉर्मूला, Yes, sir. जैसे मिरर फॉर्मूला था, हाँ, वैसे सर। स्फेरिकल रिफ्रैक्शन का ये फॉर्मूला है। अब n1 n2 कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, v और u चेंज हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी चल रहा है, मिरर भी चल रहा है, तो इमेज भी चल रही होगी। समझ में आया क्या? तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, हमसे क्या पूछा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखो और इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करते हैं स्पीड आता है कि नहीं आता है? तो u और v क्या है, ये डिस्टेंस ही तो है, समझ में आया? Yes, हाँ sir. सर तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो 1/v का डिफरेंशिएशन होता है -1/v², डायरेक्ट लिख दो ना। Yes. तो n2 तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -n2/v², और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा n और प्लस dv/dt, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? 1/v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/v² dv/dt, होगा कि नहीं होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। Yes. और ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस n1/u² du/dt, इसका तो 0 होगा, है ना? समझ में आया? तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ये इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो n2/v² dv/dt is equal to n1/u² du/dt। अब बुक्स में देखोगे तो इसका भी फॉर्मूला बन जाएगा, बट हमें फॉर्मूला रखना है तो इसको डिफरेंशिएट करके आंसर इसमें पुट करना है। कितने फॉर्मूले रख लेंगे, तो देखो dv/dt क्या है, व्हाट इज dv/dt, इट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। v क्या है, व्हाट इज v, मान लो v यहां पर, तो v ये डिस्टेंस होगी, तो कहां से होती है, मिरर से होती है, मिरर भी चल रहा है, तो इसके हिसाब से v चेंज हो रहा है, तो v वेलोसिटी ये क्या है, इमेज, so dv/dt is rate of change of v, तो v कहां से मेजर करते हैं, मिरर की सॉरी सरफेस से, तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, है कि नहीं है? Yes. हाँ सर यहां पे क्या लिखूंगा मैं, n2/v², इट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस,
is equal to n1 by u square du by dt क्या है? Velocity of object with respect to surface. Yes. du by dt. So velocity of object with respect to surface. तो अब वैल्यू पुट करते जाओ. n2 कितना है? 1.5. तो 3/2 लिख देता हूं इसको. पहले p निकालना पड़ेगा मेरा. v कितना है निकालना पड़ेगा ना. तो v कैसे निकालेंगे? n2 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 by r. इससे v भी तो निकालोगे क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में v भी आ रहा है. u और v दोनों आ रहे हैं. Yes. समझ में आया? तो n2 कितना है? अच्छा डेटा वही ना जो मैं देता हूँ आपका. 90 आएगा v. इसमें पुट करोगे तो v कितना आएगा? 90 से मैंने अपने डेटा इसलिए दिया क्योंकि बार-बार इस फॉर्मूले में पुट करने से कोई फायदा नहीं है अपने करके. इसकी प्रैक्टिस तो बहुत बार होगी. हर क्वेश्चन में ये हम यूज कर रहे हैं. समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ सर. तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 90 का स्क्वायर मतलब into 90 स्क्वायर है ना. तो ये तो मैंने ये पुट कर दिया. अब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस. ये कितने से चल रहा है? 1 से. तो ऐसे लिखूंगा. ये Yes, sir. is equal to n1 कितना है? n1 1 है अपॉन u कितना है? u minus 30 है. तो इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में है. तो 30 into 30. और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस. ऑब्जेक्ट कितने से चल रहा है? 5 से. तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस. सरफेस कितने से चल रही है? 1 से. समझ में आया क्या? तो ये 3 से ये 30 टाइम्स 30 से एक 30 कैंसिल. तो ये पूरा 90 गया. इधर 30 से 3 टाइम्स. ठीक है. तो क्या बचेगा? 3 into 6. सो वेलोसिटी ऑफ इमेज -1 इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा? 3 into 6 और इधर क्या बचेगा? 4. तो 6 into 4 24 हो जाएगा. तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना है? 25 सेंटीमीटर पर सेकंड. आ गया क्या? yes. ये क्वेश्चन क्लास के बाद एक बार प्रैक्टिस के लिए करना है क्योंकि ये कांसेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसलिए इस बार थोड़ा जल्दी हो गया. तो इसकी प्रैक्टिस करोगे तो पुराने क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी. समझ में आया? हाँ सर.